हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग समय तथा दूरी चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% की कमी करनी है तो एक कार चालक को कार की चाल में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। कह रहा है कि कोई दूरी है, उसको तय करना है तो उसमें कुछ टाइम लग रहा होगा, ठीक है। जो वो टाइम पहले लग रहा था उसमें 20% की कमी कर दी गई है। तो कह रहा है कि चाल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। 20% की कमी टाइम में कर दी गई है। तो चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए कि 100 मीटर की दूरी तय करनी थी और 100 मीटर की दूरी तय करनी थी और 100 सेकंड लग रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ये निकालें कि उसकी चाल क्या थी, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड। 1 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल थी, ठीक है। अब क्या है कि जो पहले समय लग रहा था, देखो ये मानने वाला फिगर है, ये हमने मानना हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि जो लगने वाला समय था वो 20% कम कर दिया जाता है। पहले 100 मिनट लगते थे, अब मान लेते हैं ये तो देखो ये तो दूरी है, दूरी तो उतनी ही रहेगी 100 मीटर, लेकिन जो समय था पहले 100 सेकंड लग रहा था, 100 में 20% कम करेंगे तो 80 आ जाएगा, 80 सेकंड। तो अब चाल अगर हम निकालें तो अब चाल कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे। 5/4 मीटर प्रति सेकंड। देखो पहले चाल आई थी हमारी 1 मीटर प्रति सेकंड, अभी आई है 4/5 मीटर प्रति सेकंड। इसको हम कह सकते हैं 1.25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं। तो पहले ये चाल थी, अभी ये चाल आ गई है। तो अगर पूछा जाए कि वृद्धि कितने की हुई, तो हम यहीं से देख के बता सकते हैं कि 25% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो देखो ये वाला परसेंटेज में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे अभी हम जब पढ़ेंगे उसको तो और इजी वे में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे इस तरह से है तो अभी आप इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है। आ गया होगा समझ में, इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल दोगुनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेगा। ए की चाल क्या है। कह रहा है कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है जिसमें ए जो है वो बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल दोगुनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेगा। पहले बी से 2 घंटे ज़्यादा लेता था, जब चाल दोगुनी करेगा तो 1 घंटा कम लेगा। तो मान लेते हैं कि देखो दिया हुआ है 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है। मान लेते हैं कि ए की जो चाल है वो x किलोमीटर है। तो पहले जो चाल से तय करता तो जो भी समय लगता, लेकिन बाद में जब चाल दोगुनी कर रहा था तो जो समय लगा उसमें दोनों में देखो डिफरेंस ये है कि पहले 2 घंटे कम लगते थे, बाद में 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। पहले जो समय लग रहा था, जो बाद में समय लग रहा था, उन दोनों का डिफरेंस 3 घंटे है। पहले 2 घंटे ज़्यादा ले रहा था, बाद में कम ले रहा था। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 2x आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा, 30 बराबर 3, यहाँ पे आ जाएगा 30 बराबर 6x, x बराबर 5, ठीक। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आ जाएगा आंसर। देखो इस तरह से तो ये हो गया, लेकिन अगर इसको ऑप्शन से करें तो उससे भी बड़ा इजी तरीके से हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन से कैसे करेंगे। जैसे पहला ही ऑप्शन है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इसको उठाते हैं तो देखो 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर तय करी जाएगी तो कितना घंटे लगता है। 30 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे लगते हैं, ठीक। 6 घंटे ए को लगते, बी को फिर कितने लगते, ए को 6 घंटे लगते, तो बी को कितने लगते 4, क्योंकि ए को बी से 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। फिर कहा है कि ए की चाल दोगुनी कर दी जाए। पहले ए की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अभी ए की चाल कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी ए की चाल,
और उसको 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे। 30/10। अब ए को लगेगा 3 घंटा। पहले लग रहा था 6 घंटा, अब लगेगा 1 घंटा। तो ये बी से 1 घंटा कम नहीं है। ए का जो टाइम है वो बी के टाइम से 1 घंटे कम है। तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आ गया होगा, समझ में ईजी था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का। कह रहा है एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित समय में निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि इस चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो यह दूरी 7.5 घंटे में तय की जा सकती है। यह दूरी कितनी है? देखो, दोनों में दूरियां सेम है। पहले कह रहा है कि कोई निश्चित चाल थी, उससे तय करता है तो 8 घंटे लगते हैं। फिर क्या हुआ, चाल को जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया गया, जितनी भी थी उससे 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया गया। अब टाइम थोड़ा सा कम लगने लगा, आधे घंटे। अब कितना लग रहा है? 7.5 घंटे। तो देख लेते हैं। दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। तो मान लेते हैं चाल जो है वो x किलोमीटर पहले थी तो 8 घंटे लगते थे। अभी क्या है, चाल जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ गई है। अभी समय कितना लग रहा है? 7.5 घंटे। देखो, दोनों में दूरियां सेम है तो हम दोनों को बराबर कर सकते हैं। ये पहले की चाल, पहले का समय, ये बाद वाली चाल, बाद का समय। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 8x बराबर, ये इसको ऐसे रखो भी, ये आ जाएगा 15/2। यहाँ पे इसको इधर भेज दो, आ जाएगा 16x बराबर 15x प्लस 60। इसको इधर भेज दो, आ जाएगा x बराबर 60। तो जो चाल आ गई पहले वाली वो आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूरी टोटल ये थी। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो यहाँ पे हम 60 की वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 × 8 बराबर 480 किलोमीटर। देखो, इसको हम 60 को यहाँ पे भी रख के निकाल सकते हैं। यहाँ पे 64 हो जाएगा, 64 × 7.5, वहाँ से भी ये आ जाएगा। ठीक है, चाहे बाद वाले उसमें रख लो, चाहे पहले वाले में, दोनों से आंसर आ जाएगा। आ गया होगा समझ में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। कह रहा है एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी करके आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। दोनों ओर घुड़सवारी करने पर उसके 2 घंटे बच जाते हैं। दोनों ओर पैदल यात्रा करने पर उसे कितना समय लगेगा? ऐसा क्वेश्चन पीछे हो चुका था, लेकिन ये थोड़ा सा उससे कठिन टाइप का है। लेकिन देख लीजिए, है नहीं, पैटर्न दोनों का सेम है। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी करके आने में, देखो पैदल है, पहले जा रहा है, ठीक, प्लस घुड़सवारी, दोनों में कितना टाइम लग रहा है? 5 घंटे 45 मिनट। देखो यहाँ पे अगर इसको हम मिनट में बना लें, पीछे वाला क्वेश्चन तो हमने डायरेक्ट घंटे से ही किया था, लेकिन अगर यहाँ पे मिनट बना लेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 5 घंटे 45 मिनट, इसको ओवरऑल हम मिनट में बना सकते हैं। कितना आ जाएगा? 5 घंटे यानी कि 300 मिनट, 45 मिनट और 345 मिनट, कितना आ जाएगा? 345 मिनट। ठीक, फिर कह रहा है कि दोनों ओर घुड़सवारी करके जाने में उसके 2 घंटे बच जाते हैं, यानी कि यहाँ पे घुड़सवारी और घुड़सवारी दोनों सेम है, मतलब दोनों हैं, तो 2 घंटे बच जा रहे हैं, यानी कि 345 मिनट में 120 मिनट बच जाते हैं। 345 मिनट में 120 मिनट कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 5 2 2 225 मिनट। 225 मिनट दोनों तरफ घुड़सवारी करके जाने में लगेंगे। अगर दोनों तरफ घुड़सवारी करके जाने में 225 मिनट लग रहा है तो एक तरफ घुड़सवारी करके जाने में कितना समय लगेगा? इसका आधा कितना हो जाएगा? 224 का आधा 112.5 मिनट। ये आ गया केवल घुड़सवारी करके, यानी कि एक तरफ घुड़सवारी करके जाने में ये टाइम लगेगा। अब देखो यहाँ पे पैदल और घुड़सवारी दोनों का दिया था, दोनों में कितना 345 मिनट लगता था। एक तरफ घुड़सवारी का निकल आया है, इसको अगर हम इसमें कम कर दें तो केवल पैदल का नहीं आ जाएगा। तो केवल पैदल का निकालने के लिए क्या करेंगे? 345 में 112.5 घटा देंगे तो कितना जाएगा?
212.5, ठीक नहीं 232.5, ठीक। एक तरफ पैदल जाने में इतना टाइम लगेगा, एक तरफ घुड़सवारी करके जाने में इतना टाइम लगेगा। दोनों को ऐड करके देख लीजिए। हाँ ठीक है, एक तरफ पैदल इतना पूछा है क्वेश्चन में, दोनों और पैदल यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा, तो दोनों और पैदल यात्रा करने में इसका दोगुना समय लगेगा। एक पैदल इतना समय, तो दोनों में पैदल 465 मिनट, ठीक 465 मिनट आ गया। अब देखो, अब इसको हमें घंटे में चेंज करना है, यही पूछा है ना, पूछा है दोनों और पैदल, हाँ पैदल पैदल ही पूछा है 465 मिनट। अब अगर 465 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, बटे 60 कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 7.75 घंटे। अब देखो 7.75 घंटे है, एक चीज़ तो समझ में आ रही, 7 घंटे तो ये पूरे हैं, लेकिन 7-5 घंटे इसको हम कैसे मिनट में चेंज करें, तो इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। देख लीजिए 7-5 0.75 कितना होता है, 1 का तिहाई भाग होता है, 1 का तिहाई भाग 0.75 होता है। अब ऐसे ही 1 घंटे का, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसका तिहाई भाग क्या होगा, यानी कि 3 भाग, इसके 3 भाग होंगे 45 मिनट। तो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं 7 घंटे 45 मिनट, ठीक। देख लीजिए 0.75 होता है 3 भाग, किसी भी चीज़ के 3 भाग को हम 0.75 कहते हैं, वैसे ही 1 घंटे के 3 भाग को हम 45 मिनट कर सकते हैं। आ गया होगा समझ में। देखो इसको चाहो तो आप घंटे से भी कर सकते हैं, यहाँ पे 5 घंटे 45 मिनट था, उसका आधा करते, फिर उस तरह से जैसे भी होता हो जाता, लेकिन मिनट में चेंज करने में थोड़ा सा इजी हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है, एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की, इस दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा। कह रहा है ए और बी जो है उसकी स्पीड का रेशियो 3:4, हाँ 3:4 है, ठीक। कह रहा है कि 3:4 है स्पीड का रेशियो। अगर हम टाइम का निकालें, ये स्पीड का है, अगर हम टाइम का निकालें यहीं से, तो ए और बी का टाइम का आ जाएगा 4 और 3 आ जाएगा। उल्टा होता है, आपको पता है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ऐसे करके आए हैं। बी ले रहा है 24 मिनट, 3 बराबर है किसके, 24 के, तो 1 बराबर है 8 के, 1 बराबर 8 के, ठीक। तो ए कितना समय लेगा, ए का टाइम यहाँ पे कितना है, नहीं ए का टाइम ये है, ठीक, ए का टाइम ये है, तो 4 बराबर 1 बराबर 8 के, तो 4 बराबर कितने के, 32 के, तो 32 मिनट कौन लेगा, ए। हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 18 यहाँ पे मत कर देना, कई लोग क्या करेंगे, ये स्पीड का है, इसी को टाइम का भी मान के 4 बराबर 24 के कर देंगे, तो 1 बराबर 6 के आ जाएगा और वो फिर 18 आने लग जाएगा, तो वो गलत होता है। थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं देंगे तो एग्जाम में गलत हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ध्यान देना है थोड़ा सा और सही करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। कह रहा है एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है, ठीक। यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी की जाए तो यह दूरी कितनी है। कह रहा है एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में, देखो कोई कार है वो किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है, ठीक। उसमें से आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी आधी दूरी, यानी कि आधी दूरी 2 बार है, आधी दूरी 60 किलोमीटर। ये नहीं कहा है कि 10 घंटे में आधा समय, यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। ये नहीं कहा है कि आधा समय यानी कि 5 घंटे 40 की स्पीड से और 5 घंटे 60 की स्पीड से, ऐसा नहीं कहा है।
आधी दूरी, जितनी भी दूरी तय की उसकी आधी 40 की स्पीड से, दूसरी आधी 60 की स्पीड से। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं x अगर दूरी रही होगी, तो दूरी अगर x रही होगी तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, x/2। x/2 जो है वो तय की है 40 की स्पीड से, और दूसरी आधी ये भी x/2 हो जाएगी, ये तय करा है 60 की स्पीड से। तो टोटल टाइम लगा है 10 घंटे। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी आधी ये, चाल ये, दूरी ये, चाल ये, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं x/2 इंटू 1/40। इसको ओरल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करके दिखाना था तो ऐसे कर दिया, ठीक। ये आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा x/80 प्लस x/120 बराबर 10। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 240, ठीक। एलसीएम आ जाएगा 240, यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस ये आ जाएगा 2x बराबर 10। ये आ जाएगा x बराबर नहीं सॉरी 5x बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 480 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी 480 किलोमीटर, जिसमें से उसने 240 किलोमीटर 40 की स्पीड से, 240 किलोमीटर 60 की स्पीड से तय करी और 10 घंटे लगाए। आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा वापस बिंदु बी से बिंदु ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। ए से बी तक पहुंचने तथा बी से ए तक आने में लगने वाले समय का अनुपात क्या है। क्वेश्चन बड़ा कर दिया है, कुछ नहीं, इतना इजी क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि ए और बी दो बिंदु हैं, ठीक। ए से बी तक जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, और बी से ए वापस आ रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। फिर कहा है कि ए से बी तक पहुंचने और बी से ए तक वापस आने में लगने वाला समय। तो देखो स्पीड का अपोजिट होता है टाइम, तो अगर 4 और 6 ये स्पीड है तो 6 और 4 क्या हो जाएगा टाइम, ये आ जाएगा 3, ये 2, तो इनका जो टाइम का रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3:2। आ गया होगा समझ में। हाँ देखो लास्ट वाला ऑप्शन। तो इस तरह से आगे होंगे सारे क्वेश्चन समझ में। आगे वाले क्वेश्चन हम आगे वाले पार्ट में करेंगे। तो इस पार्ट के लिए फिर यहीं रखते हैं, और आपको जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है तो वहाँ पे भी बता सकते हैं। तो इस पार्ट के लिए फिर यहीं रखते हैं। थैंक यू।